बहन की आंखों का तारा होता है भाई। हर बहन खास तौर पर यह चाहती है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर वह अपने भाई की कलाई में खुद मौजूद रहकर राखी बांधे, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि वह हर तरफ से मजबूर हो जाती है, राखी बांध भी नहीं पाती और भेज भी नहीं पाती। इस दर्द को महसूस किया कनावटी में स्थित नीमच जिला जेल के अधीक्षक प्रभात कुमार ने। उन्होंने जेल में बंदी महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के पावन त्योहार को मद्देनजर रखते हुए रचनात्मक और भावनात्मक कार्यों को अपने मार्गदर्शन में अंजाम दिया। जेल अधीक्षक प्रभात कुमार की पहल पर यहां कैदी महिलाओं ने जयपुर के भीमराज शर्मा के मार्गदर्शन में गोबर से राखियां बनाना सीखी। करीब 15 महिला कैदियों ने भाइयों के लिए 500 से अधिक राखियां बनाई। पुरुष बंदियों ने राधा कृष्ण की और अन्य सुंदर मूर्तियां बनाई। यूं तो जेल की जिंदगी बहुत कष्टदायक होती है। यह महिला बंदियों ने भावुक होकर कहा कि जेल अधीक्षक प्रभात कुमार ने लगातार नवाचार और अभिनव प्रयास करके हमें जेल में पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया है। भीगी पलकों से उन्होंने कहा कि राखी के त्योहार पर हम जेल में भी अपने भाई से जुड़ाव का एहसास कर पा रहे हैं। हमें नीत नया सीखने को मिलता है। इस जज्बाती माहौल में जेल अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि मुझे ये सब करके भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि मिलती है। कैदियों के समय का गुणवत्ता और अर्थपूर्ण उपयोग होता है। देखें वॉइस ऑफ एमपी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रियंका, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आ रहा है, भाई बहन के रिश्ते का। राखी बनाई है तुमने, ये बड़ा सुंदर काम किया गया है जेल में। किस तरह का फीलिंग रहा और कैसे किया गया है? बहुत अच्छा लगा हम सबको। हाँ, हाँ। कैसे बनाई राखी, पूरा बताइए। ये गोबर से बनाया। हाँ, ये उसमें वो दूसरा मटेरियल भी था और हमने अपने हाथों से बना दिया। हाँ। कितने लोग थे तुम राखी बनाने में? सब थे। कितनी महिलाएं थी? 15-20। अच्छा, सभी तुम्हारे उम्र की ही है लगभग? हाँ, लगभग तो है और हमसे बड़ी भी है। हाँ, हमसे बड़ी है। हाँ, हम एक जैसे तो 5-6 है, लेकिन हमसे बड़ी है। हाँ। अच्छा, राखी बनाते समय कैसा लग रहा था प्रियंका? बहुत अच्छा लगा। हाँ, फर्स्ट बार किया था। हाँ। जेल में बड़े अच्छे अच्छे काम करने को मिल रहे हैं राखी की तरह। कैसे कैसे काम कराया जाए? ये राखी बन रही है और वो मोती वाली डिजाइन बन रही है। हाँ, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत, और हमको करते हुए बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ। जेलर साहब इस मामले में खूब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे काम करने में। क्या कहेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जेल में हैं, हमारे पिता समान लगते हैं। हाँ, पिता समान लगते हैं, यानी यहाँ पे घर जैसा लगता है, परिवार जैसा लगता है। बताइए। घर जैसा लगता है यहाँ पर, मतलब हम सब एक परिवार के जैसे रहते हैं। हाँ। हमें कभी बाहर की कमी महसूस नहीं हुई हम्म, और अच्छा लगता है। हम्म। भाई की याद आई? वो तो आई नहीं। राखी भाई को भेजेंगे, यहाँ बुलवाएंगे। यहाँ बुलवाएंगे। हाँ, आएंगे रक्षाबंधन। हाँ, नीमच के आसपास का ही रहने वाला हूँ। हाँ, दिवस में किसी से कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आपने ये जो चित्रकला, ये जो कलाकृति बनाई है, जी, किस तरह की है, क्या है इसमें? ये प्योर ऑर्गेनिक है, गोबर से बनी हुई, गाय की गोबर से बनी हुई है। हाँ, ये सब हमारे सभी को होता है। जो भी इनके कारीगर में इनके आने के बाद, सर के आने के बाद जो भी माहौल परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमको। हर एक प्रकार के खेल वेल, जो भी खेल, हर प्रकार के सहयोग में सर का बहुत अच्छा अंजाम रहा है, योगदान रहा है सबका। सर के पास हर चीज़ संभव है। जैसे ये चीज़ गोबर से बनी हुई है, तो हमको बहुत बहुत अच्छा लगा बनाने में इसको। हाँ। कितने दिनों में सीखा इसको? सर एक ही दिन में सब। अच्छा, अच्छा। क्या बनाया है ये? राधा कृष्ण की मूर्ति है। राधा कृष्ण, बड़ी खूबसूरत बनाई है जी। आपने। जी। सर ये सारा सर्विस सर को देता है। हाँ। अच्छा, इसको कैसे बनाई है आपने मालूम? सर ये गोबर का फर्मा पे हाँ, फर्मा बना हुआ रहता है। हाँ, उसमें गोबर के अच्छे लेप करके, अच्छा उसको बेल करके उसको बनाई जाती है। हाँ। और क्या क्या बनाया आपने मालवी जी? सर ये राखियाँ बनाई हैं। हाँ, और जो भी आपके सामने प्रोडक्ट लिखे हैं, हाँ, राखियों की सर राखियाँ बनाई सर से। राखियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति है, हाँ, राधा कृष्ण की मूर्ति है।
हाँ सर ये बनाई है। हाँ। तो कैसा फीलिंग हो रहा था ये सब बनाते समय? बहुत अच्छा लग रहा था कि नया अनुभव है, नया सीखने को मिल रहा कुछ, तो नया अनुभव वो तो अंदर उमंग भी थी कि अपने को ये अपने हाथ से ये सुपारी हो रहा है। जैसे कि उसमें एक गाय माता के थोड़ा नाम अच्छा हो रहा है। गाय माता के गोबर से अगर एक गाय माता गोबर करना तो उसकी थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ेगी गाय माता की। जैसे कि गाय माता को उसको भूल चुके हैं लोग, गाय छोड़ रहे हैं, रोड पर छोड़ रहे हैं, तो इस कारण गाय माता की थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा लगा सर, दिल में बहुत खुशी भी है कि अपने हाथ से इसका जो अपने को सौभाग्य मिला है। काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, भाई अपने को सौभाग्य मिला, अपने हाथ से प्रोडक्ट बने हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर। जेल की दुनिया में रचनात्मक काम कर रहे हैं, जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया सर। मतलब इससे पहले थोड़ा तनाव में थे, तो इसके बाद थोड़ा धीरे तनाव मुक्त हो गए कि चलो अपने को भी हाथ में कुछ काम है, तो अपने को टेंशन भी फ्री हो गए, अब बिल्कुल कोई तनाव नहीं है सर। इससे तो बहुत अच्छा लगा सर। प्रभात सर के प्रयासों के बारे में? बहुत बहुत बढ़िया, सर के आने के बाद तो बिल्कुल एकदम खुल के रहने लगे सर, बिल्कुल एकदम। जेल तो हालांकि कोई कारण गलती हुई हमसे तो उनको सजा हाँ। तो मिल रही, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर भी एक सर के आने के बाद बिल्कुल तनाव मुक्त हो गए सर हम। आप पूछोगे किसी? क्या नाम है आपका? शबनम मंसूरी। शबनम मसूरी। मंसूरी। मंसूरी। राखी बनाते समय शबनम कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, हाँ कुछ नया सीखने को भी मिला हाँ और अच्छा भी लगा। हाँ। किस तरह बनाई तुमने राखी? ये सर आए थे हमें सिखाने के लिए, वो इसका कंडे को सुखा के उसका मिक्सचर लेके आए थे, वो पाउडर था वो। हाँ। उस पाउडर को मिक्स किया, उसके साथ और भी कुछ उन्होंने मिक्स किया, उसके बाद उसको अच्छे से मिलाया और फिर उसके बाद साँचे थे उनके पास, अलग अलग साँचों से उनको काटा और फिर उसके बाद उनको राखी का शेप दिया, अलग अलग शेप दिया उनको। और फिर उसके बाद उनको सुखाए, मूर्ति वगैरह भी बहुत सारी बनाई है उन्होंने उसी शेप से। फिर राखी के ऊपर फिर हमने डेकोरेट किया, कुछ भाई लिखा, कुछ भी अपनी डिज़ाइन बनाई उस पर। बड़ा पवित्र त्योहार है भाई बहन का राखी। कैसी फीलिंग हो रही थी राखी बनाते समय? अच्छा लग रहा था। भाई की याद भी आ रही है? भाई की अपनों की सबकी याद आ रही थी। कितनी राखी बनाई शबनम तुमने? सर हमने सब ने मिलकर 500 राखी बनाई। तुमने कितनी बनाई? सर उसमें ये तो नहीं ध्यान नहीं है, पर सब ने मिलकर बनाई, मतलब 30, 40, 50। अच्छा ये बताओ कि जेल में इस तरह के रचनात्मक और सृजनात्मक काम होते हैं, इससे तुम्हारा टाइम भी पास होता है और यहाँ पे इस स्थिति में रहते हुए कुछ सीखने को भी मिलता है। जी सर, सीखने को भी मिलता है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ। और उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। इससे अच्छा भी लगता है। इस बात को लेकर साहब के प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे इनके बारे? सर का थैंक यू, जो वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें सबके लिए यहाँ पे करते रहते हैं, उनके सबके बारे में सोच के। हाँ। तो सर का थैंक यू। क्रिएटिव काम होता है हाँ, बड़ा। वही तो। हाँ। सबका मन भी लग जाता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तुमने यहाँ क्या क्या सीखा है राखी के अलावा? हमने यहाँ मोती वाले मैम आए थे, जो सर ने बुलाए थे उनको, वो मोती की डिज़ाइन बनाना सीखी और ये राखी का काम सीखा है। और ये अभी कुछ सिलाई के लिए भी ट्रेनिंग वाले आए थे, तो सिलाई का काम भी अब चलने वाला है। कितना टाइम हो गया? हमें अभी 2 महीने हो गए। सर आज जेल में कैदी और महिला पुरुष कैदियों से मिले बंदियों से सर आपके द्वारा एक रचनात्मक प्रयास किया गया है, राखी के अवसर पे राखियां बनाई गई है, गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट की बात आई। आपके दिमाग में ये बात किस तरह से आएगी, कहाँ से इस बात को आपने समझ की शुरुआत कराई? जेल विभाग में नौकरी करते हुए 27 साल हो गए और जिन चीज़ों की कमी किसी की ज़िंदगी में होती है और वो चीज़ यदि उसके सामने कभी दोबारा आती है तो सबसे पहले वो चीज़ उसको हिट करती है। मैंने पहली मुलाकात जब ग्वालियर में बंदियों की अपनी उनकी बहनों से कराई थी तो बीच में जाली हुआ करती थी और उनके रोते हुए चेहरे देखा करता था। फिर लगता था कि सबसे अधिक भावनात्मक में ऋणात्मकता की स्थिति बनी हुई है, इसमें सबसे अधिक कष्ट होता है तो इनको अपने भाई बहनों को मिलने में। और उस समय मैं अपनी आंखों को पीछे खींच लिया करता था कि कैसे इनके दर्द को देखूं। जेल पीड़ा का साम्राज्य है, इसको कैसे आप बदल सकते हैं
कैसे खुशी में बदल सकते हैं, ये प्रयास साबित करना पड़ेगा। ये भावना मेरे पीछे थी। सर जे यहाँ पे कैदियों को आपने राखियाँ जो बनाई है, कितनी राखियाँ बनाई है और किस किस तरह से और क्या क्या रचनात्मक काम कैदियों के द्वारा करा? ये नीमच जेल का सौभाग्य है कि भीमराज शर्मा जयपुर में हैं, जिन्होंने गोबर से पेपर बनाने का पेटेंट करा रखा है और उनकी सप्लाई पूरी दुनिया में है। उनसे मैं 3-4 साल से जुड़ा हुआ था और उनको कई बार मैं इनवाइट कर चुका था ग्वालियर के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि ग्वालियर का और सौभाग्य रहा जिला जेल नीमच का, जो उन्होंने यहाँ पर अभी पिछले दिनों 1 सप्ताह पहले आकर के हमारे महिला बंदियों और पुरुष बंदियों को गोबर से बनी हुई राखियाँ और अन्य चीज़ों को मूर्तियाँ बनाना सिखाया। सर मूर्तियाँ इसके अलावा आगे चलकर इनके लिए आपकी और क्या योजना है सर? इसमें तो हमने चूँकि उसी संस्था को ये कहा है कि आप हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते चलें और हम आपके मार्गदर्शन में ये सामग्री बनाएंगे और सेल आउट करने के लिए ऐसे हमने जिला प्रशासन से भी चर्चा की है। एडीएम मैडम भी अभी आई हुई थी बीच में, तो उनसे भी चर्चा की, उनको ही बताया है। और कुछ अन्य संस्थाएं भी एनजीओ हैं जिनको हमने कहा कि हम अपनी चीज़ बना करके आपको देंगे और बाहर आप सेल आउट करें और उसका जो लाभ होगा उस लाभांश में पारिश्रमिक के रूप में हम उन बंदियों को पैसे दे पाएंगे जिन्होंने इसमें अपना हुनर दिखाया है। सर तो ये कुल मिला के इनमें रचनात्मक काम के साथ साथ उनकी अर्निंग की व्यवस्था भी की है। जी हाँ, जब तक मानसिक संतुष्टि के साथ यदि आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध न हुई तो किसी का जीवन सब बेकार है। कहते हैं कि बिना पैसे के 2 कदम चलना मुश्किल होता है, खासकर इनके लिए योजना हमारी है। सर ये काम करते हुए जैसे राखी बनाई आपने, तो रक्षाबंधन का त्योहार है, बड़ी भावनात्मक और जज्बात के एहसास भी होते होंगे सर। इसमें जज्बात जितना महत्वपूर्ण है उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण, जिसमें आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, अन्य चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पर यदि हमने गाय के गोबर का प्रयोग किया है और इन चीज़ों में हम फूल फल इसके बीज भी डलवा देते हैं। यदि जैसे कि शादी का कार्ड बना और यदि रात को आपने खाना खाया, शादी कार्ड फेंक दिया करते हैं, यदि वो जमीन में जाएगा तो उससे पौधे निकलेंगे। ये पर्यावरण को सपोर्ट करने का एक रास्ता और भी। सर मेरा एक और मकसद ये था कि कैदियों की भावनाएं भी उस समय उफान पे रहती होंगी और मेरी बातचीत हुई, आपके प्रति भी उन लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की। आपने आँखों को देखा है, आँखों में छिपे हुए शबनम को नहीं देखा है, और ये प्रेरणा हमारी। मेरे पीछे दिखाई दे रही है नीमच की जिला जेल। जेल पीड़ा का साम्राज्य होता है, लेकिन इस जेल में भी कभी कभी बड़े भावनात्मक और रचनात्मक दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आ रहा है और जेल अधीक्षक प्रभात कुमार के प्रयासों से यहाँ पर जो कैदी है, महिला और पुरुष कैदी, उनको राखी का त्योहार पे, रक्षाबंधन के त्योहार पे राखी बनाना सिखाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो राखी बनाना सिखाई जा रही है, ये राखी गोबर से बनाना सिखाई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य जो है वो ये है कि सीखने के बाद ये जो राखी है इनका प्रोडक्शन होना हो और ये प्रोडक्शन जो होने के बाद इसे बाजार में बेचने के लिए भेजा जाए। कैदी को मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि तो मिले ही, साथ में रचनात्मक और सृजनात्मक काम हो और आर्थिक स्वतंत्रता की और भी कैदी बढ़े, यानी कैद में बैठकर ऐसा काम किया जाए जिससे कि उसे इनकम हो, उसे लाभ हो। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जो जेल अधीक्षक है प्रभात कुमार, उनके द्वारा लगातार कोई ना कोई काम, अच्छे काम कराए जा रहे हैं। कैदियों का समय बेहतरीन कामों में व्यतीत हो और कैदी व्यस्त रहे, उससे पारिवारिक वातावरण मिले, सीखने का वातावरण मिले, और वो जब जेल से छूट के जाए, इस दुनिया से निकल कर जाए, तो अपनी जो वापस सामाजिक दुनिया में, आपराधिक दुनिया की सजा काटने के बाद जब वो सामाजिक दुनिया में जाए तो उसको कहीं ना कहीं हीन भावना का या इस तरह का कोई अपराध का बोध न बचे और वो नए तरीके से अपने सामाजिक जीवन को शुरू कर सके। मुख्य धारा में जब लौटे तो कुछ सीखा हुआ महसूस करे। इसी उद्देश्य से प्रभात कुमार द्वारा, जो कि जेल अधीक्षक है वर्तमान में, उनके द्वारा जबरदस्त कोशिश की जा रही, प्रयास किया जा रहा है।
उनके प्रयासों को कैदी बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मान रहे हैं। और एक बात यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूँगा, हमारी कैदियों से बात हुई, कैदी और खुद जेल अधीक्षक प्रभात कुमार बातचीत के दौरान भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और कैदियों ने अपनी चर्चा में हमको ये बताया कि प्रभात कुमार जी का इस तरह का जो प्रयास है वो लगातार ऐसा प्रयास है कि जिससे हमें इनमें भगवान दिखाई देता है। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूं ही कोई किसी को भगवान की उपाधि नहीं दे देता। जब व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में दिल निकाल कर रख देता है, कलेजा निकाल कर रख देता है और अपने कार्यों को अंजाम देता है, तब जाकर ये मौका आता है। फिलहाल रक्षाबंधन के त्यौहार पर नीमच जेल में कैदियों को राखी सिखाने का काम बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है और इससे जो महिला कैदी है उनको अपने परिवार की और भाइयों की याद भी ताज़ा हो रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।